एशियाई भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और वैश्विक व्यापार प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत आपूर्तिकर्ता विविधता कार्यक्रम शुरू किया। ये पहल सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों, विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों और वंचित समुदायों के उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करके समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम। इस लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी, राजकुमार सांगवान सांसद कौशल विकास और मिथिलेश कुमार सांसद उत्तर प्रदेश मौजूद थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक व्यापार नेटवर्क में योगदान देने की उनकी क्षमता पर जोर दिया। भारत आपूर्तिकर्ता विविधता कार्यक्रम का उद्देश्य लापता मध्य को संबोधित करना है। छोटे और माध्यम उद्यमों का एक खंड जो मापनीयता, प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के साथ संघर्ष करता है। आईएसडीपी के माध्यम से भारतीय एमएसएमई वैश्विक अनुपालन मानकों को पूरा करने और बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच दृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों को प्रमाणन से लैस होंगे। यहाँ पर जो आप आए हैं आज डॉक्टर श्रीवास्तव, former civil servant. I have been associated with the Ministry of Commerce and I have been represented in India so many times in Kimberley process. So he told me about and I have been associated with the council also. I have been I was looking the market access initiative scheme. You know what is market access initiative scheme? तो फिर बाइट में आप क्या मांग रहे हैं, आप पूछो ना। बिल्कुल सर, मतलब आपने शुरू कर दिया ना, मैंने तो क्वेश्चन आपसे करना था। वही तो मैं क्वेश्चन का आप बताओ, आपको नॉलेज है कि नहीं है? सर बिल्कुल है ना, पूछो आप समझ नहीं देते। एमएसएमई में आज यहाँ पर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर बायर सेलर मीट, इजंट इट? एमएसएमई इज अनदर पार्ट। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारी यही हैं, जहाँ पर जितनी भी आई थी उस एमएसएमई चलाने वाली जितना भी आज ग्रो कर रही हैं। आई एम फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री, आई एम नॉट फ्रॉम एमएसएमई। तो अब यहाँ पर जो एक एमएसओआई साइन हुआ है आईएसडीपी में और एशियन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इनको यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, वुमेन एमएसएमई जो काम करती हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगी कि अमेरिका में आप अपना बिजनेस चला ग्रो कर सकती हैं, बाहर में ग्रो कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटी देंगे ये एमएसएमई हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे देंगे उन्होंने बताया है कि हम वहाँ पर जाके बताएंगे लोगों को, हम यहाँ के लोगों को। That's why I'm telling you this is the job of Commerce Ministry to meet the buyer seller need. बायर सेलर में अभी तक हमारे 15-16 FTA साइन हो चुके हैं। व्हाट इज इट? नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी तक अमेरिका के साथ में हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है, तो वो जाके बताएगा जाके एमएसएमई के बारे में। पहले FTA तो साइन हो ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आप पहले FTA साइन करिए, आप मिनिस्ट्री से मिलिए, कॉमर्स मिनिस्टर से मिलिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलिए। जब FTA साइन होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। और बाकी कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑलरेडी बायर सेलर मीट ऑलरेडी कर रही है। सारे काउंसिल FTA तो लगातार कम होता चला जाएगा। 16 लाख कम होता चला जाएगा। पिछले साल 18 लाख। आई एम टॉकिंग अबाउट FTA, माय डियर बॉय। आई एम टॉकिंग अबाउट FTA। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FDI। यू आर टॉकिंग अबाउट FDI। FDI कितना कम हो रहा है, क्या है ये? अब वो देखो, कम वम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, isn't it? अब वो किस सिनेरियो में डॉलर का प्राइस कितना घटा, रुपीस का, वो आपको उसको देखना पड़ेगा, isn't it? आई एम नॉट ए मास्टर, बट FTA को आपको साइन करेंगे तभी वो इसको कर पाएंगे। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक 1947 के बाद में जब से कंट्री आज़ाद हुआ है तब से 15, 16, 17 साइन है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सतत प्रयास कर रही है। ठीक है ना, सारे बंदे लगे हुए हैं इस काम में। इनको फायदा मिलेगा उसका? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अभी जैसे UAE के साथ में हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ है, तो फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्लैब है ड्यूटी का वो स्लाइटली कम होता है। ठीक है ना, एनीथिंग एल्स बस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बने, उनको आगे सिस्टम उनका ऐसा बने कि आगे वो गवर्नमेंट GDP में बढ़ावा दे सके और अमेरिका जैसे शहर में, देश में
वहाँ पर भी अपना बिजनेस कर सकें और तरीके से अपने कार्य को। देखिए, सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कोई चीज़ कहाँ है और कुछ चीज़ें और दूसरे जगह हैं, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता तब तक मैन्युफैक्चरिंग हमारी ट्रेड भी नहीं है, उसकी समस्या है। जैसे कुछ रॉ मटीरियल है चाइना का है, रॉ मटीरियल वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए और भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें इम्पोर्ट का, जैसे इम्पोर्ट है, वहाँ भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फास्ट क्लियरेंस हो जाए तो क्रिटिकल क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेमी प्रोसेस सेमी फिनिश हो सकता है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सप्लाई का और प्रोक्योरमेंट का एक बहुत बड़ा चक्कर है। अच्छा, गवर्नमेंट के हिंड्रेंस से बहुत है, हम लोगों की आदतें ऐसी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा तो दिया गया जरूर, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है, तो पेपर वर्क की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। और इसलिए ये जो इनिशिएटिव ISDP का है कि शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंक्लूसिव प्रोक्योरमेंट, तो वो बहुत ही क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है भारत के अंदर भी और इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज के लिए भी। तो ताकि जभी तो हमारी इकॉनमी बड़ी होगी, इंडस्ट्री और ट्रेड आगे बढ़ पाएगा। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम राजेंद्र जी ने कराया है, या उनकी टीम ने कराया। और गौरव ग्रोवर जी ने मुझे यहाँ शामिल किया, और बुला कर मुझे भी कुछ सीखने को यहाँ पर मिला। जी, इस तरह मुझे बताएंगे, आप जो बजट आया है इसमें युवाओं के लिए सरकार कहती है बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ है, 10-12 लाख युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए इंटरप्रेन्योरशिप में और बात जिस तरह लोन की है वो 10 लाख रुपये तक की कर दी गई है। हाई इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, और जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम होगा तब तक बड़ा मुश्किल है कि मैन्युफैक्चरर भी नहीं चाहता लोन लेना, क्योंकि रीपे करने में इंटरेस्ट की जान निकल जाती है। और तो इस तरह से युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं। मिडिल क्लास को एक इनकम टैक्स में थोड़ा राहत दिया गया है, बाकी MSP पर कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम महंगाई कम करने के लिए या युवाओं को रोजगार देने के लिए। वैसे भी ज्वेलर हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा NGO है बेटी शिक्षा फाउंडेशन, जहाँ पे मैं आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हूँ। यहाँ पे आई केम हियर एज अ पार्ट ऑफ कोवे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया विमेन एंटरप्रेन्योर, एंड इसकी दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। एंड कोवे हमारे पास 12 सेंटर्स हैं, 1800 वीमेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने ISDP के साथ जो एक MOU साइन हुआ है, उससे आप जिस लेवल पर हैं तो उससे कितना फ़ायदा हो एंटरप्रेन्योर्स और MSME जो काम कर रही महिलाओं को फ़ायदा होगा? ड्यू डिलिजेंस स्पेशली व्हेन डूइंग एक्सपोर्ट, बिकॉज मैं एक्सपोर्ट हूँ सालों से, गोइंग फॉर एनी एक्सपोर्ट एनी कंट्री, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज दोनों कंट्रीज़ की आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन नॉट ओनली ड्यू डिलिजेंस बट ऑल्सो हेल्प यू इन ऑल सच थिंग्स। इसलिए ऐसी सर्टिफिकेशन, ऐसी एजेंसीज मेरे को लगता है फ्यूचर के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर जिनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और फॉरेन में जब तक आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं वैलिड करेगा, आपको एंटर करना डिफिकल्ट होगा। आई थिंक इट विल बी स्मूथ सेलिंग इफ दे गो दिस वे। आई एम हैप्पी दैट वी साइंड द MOU today, and we are looking for a bright future, and maybe many women get the opportunity to go abroad to export for their enterprise. मैं विजय मेहता हूँ और इंडिया में रोमानिया का ऑनरेरी कौंसिल जनरल हूँ, और इससे पहले BJP का UK और यूरोप का मैं अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर आने का मुझे जो इनवाइट किया अमिताभ जी ने और गौरव जी ने,
मुझे यहाँ के बड़ी खुशी हुई कि इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के लिए अमेरिका की फर्म्स आगे आ रही हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने स्पीच में भी बोला कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे उनको बैंक फाइनेंस मिलना चाहिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना चाहिए, पावर रेट्स एक्सपोर्ट यूनिट के कम होने चाहिए। ये जब सभी बातें हो जाएंगी तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना के साथ कंपटीशन कर पाएगा और वो ऐसी क्वालिटी बना के देगा जो क्वालिटी अमेरिकन बार बार आके यहाँ पे उससे खरीदेंगे। जब तक वो नहीं होता इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है उसको ये डिसएडवांटेज। तो मुझे लगता है कि अब जब एफर्ट शुरू हुए हैं तो ज़रूर उनका फल भी अच्छा होगा, चाहे उस पर थोड़ा समय लगे। लेकिन जिस तरीके से भारत में जो छोटी छोटी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी थी या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वाली कंपनी थी या और भी टेक्सटाइल थी, ये अब वर्ल्ड लीडर्स हैं एक्सपोर्ट करने में अमेरिका को। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर की परेशानियां दूर करेगी तो ज़रूर स्मॉल स्केल सेक्टर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट अमेरिकन कंपनीज को करता है। अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है टैक्सेशन पर, हाँ। और दूसरे बाहर की जो देश हैं उन पर जो टैक्सेशन की बात जो कर रही है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो भारत वहाँ पर किस तरह टिका हुआ है, इंडिया की जो सप्लाई चैन है वहाँ पर क्या बिजनेस कर पाएंगी, क्या उनके एफर्ट्स जो टैक्स हैं जो उनकी डिमांड है ट्रम्प ने जो रखी है वहाँ पर, क्या इंडियन MSME या कुछ कंपनियाँ जो अब यहाँ पे बात हो रही है तो क्या वो रख पाएंगे वो अपने स्टेज पर? देखिए ये एक जो है एक ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है सर। ये इकट्ठा एफर्ट है। हाँ जी, एक इंडस्ट्री है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फिर गवर्नमेंट की टैक्सेशन है, फिर फंडिंग है, फिर ये जैसे मैंने बताया कि बिजली के रेट चाइना में जो एक्सपोर्ट यूनिट है अगर उनका बिजली का रेट 2 रुपये का है तो हमारा 6 रुपये या 7 रुपये का है। तो उसमें एक आप डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। अब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चाइना में 5-6% है या 4% है, इंडिया में 14% है। और अगर स्मॉल स्केल वाला आदमी उसको पैसे चाहिए तो उसको बोलते हैं कि आप कोलेट्रल दीजिए, जबकि गवर्नमेंट अगर उसके पास 30-40 लाख की कोलेट्रल हो तो बेचारा 10 लाख रुपए के पीछे आपके बैंक का क्यों दरवाज़ा खटखटाएगा। तो ये एक पूरी एक सिस्टम में इसको ये सिस्टम को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अगर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पे ले जानी है तो जो वर्ल्ड में उसके कॉम्पिटिटर हैं, जो टर्म्स उनको वहाँ मिल रही हैं वैसी टर्म्स उनको इंडिया में। लेकिन सप्लाई चैन की बात करें तो कंटेनर्स की बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम इंडिया को आती है। वो लॉजिस्टिक प्रॉब्म बहुत बड़ी आती है। वो तो मैंने सारा माल कई सालों तक भी कई महीनों तक कंटेनर रखे रहते हैं, उनकी सप्लाई नहीं मिलती। तो उस चीज़ को किस तरीके से हालत करना चाहिए, आपकी सजेशन इसमें? देखिए मैंने आपको बताया है कि जितना इंडिया का एक्सपोर्ट है आज अगर समझ लीजिए कि हम लोग उसको 3 साल पहले सोच लेते हैं तो उतने ही कंटेनर्स का ऑर्डर देके उतने ही शिप्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। कोई अगर इंडिया में कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है तो वर्ल्ड में आउटसोर्स किए जा सकते हैं। बाहर वाली कंट्रीज के पास भी तो कंटेनर्स हैं, वो आएंगी, उनके शिप्स आएंगे, यहाँ का माल लेके चले जाएंगे। डॉलर लगातार ऊंचाइयों पर कह देखते हैं, डॉलर लगातार ऊंचाइयों पर कह देखते हैं 87.3 होगा, 12 पैसे गिरा था। तो एक्सपोर्ट तो टूटा पड़ा है ना, एक्सपोर्ट को तो इससे फायदा है, इंपोर्ट पे कंट्री को खराबी हो तो ये जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसका जो है सभी चीज़ों का आपके मंच से क्या है उसके, क्या मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का और MSME और उनका क्या कोलैबोरेशन रहेगा? तो ये कोलैबोरेशन जो है ISDP विच इज़ इनटू सर्टिफिकेशन इन US वो है, और हम को भी इंडिया पार्टनर। तो हमारा काम रहेगा कि हम 12 स्टेट्स में हैं
और हमारा 1800 वुमेन एसोसिएशन है जो बिजनेस करती हैं डिफरेंट, कोई सर्विस में है, कोई ट्रेड में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उन सब के लिए हम सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनेंगे सो दैट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बार सर्टिफाई हो जाते हैं तो उनको यूएस मार्केट में बेचना उनके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि सिर्फ ये सर्टिफिकेशन ही नहीं बल्कि एक नेटवर्किंग भी क्रिएट होगी। और आप जानते हैं कि वेन एवर यू वांट टू डू अ बिजनेस दैट ट्रस्ट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, बट सिंस both the sides will know each other, that will create a bigger trust in the women, and then they will come forward for the certification, which is going to help in a big way for their businesses at the global level. So what we think that it is from rural to local to global. This is our mission. अभी यहाँ पर बात आई माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटी वुमेंस की बात आई, अलग अलग सेक्टर में जो जो काम हम करते हैं उनका एक ग्रुप किस तरीके से बनेगा, और सप्लाई चैन का जो मैटर है वो एक चैन सर्कल किस तरीके से आप उसको कन्वे करेंगे कि चैन सिस्टम हो। या बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, वो डेटा को वी हैव ऑलरेडी सेग्रीगेटेड कि हम कौन सा किस चीज़ में काम कर रहा है, कहाँ कौन काम कर रहा है। तो जिस समय हम एक बार सर्टिफिकेशन लेंगे तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को लेंगे, और फिर कॉर्पोरेट से भी हम लोग यहाँ इंडिया में उनका एक नेटवर्क कराते हैं सो दैट एक सप्लाई चेन बने। तो ऐसे ही हमारा ये अपना वॉलमार्ट के साथ है, अमेज़ॉन मेरी सहेली के साथ है, और इस तरह से हमारे और बाकी जितने ये बड़े कॉर्पोरेट हैं, अपोलो है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, और अपना ये जो बड़े PSUs हैं उनके हमारे पास प्रोक्योरमेंट टीम आती है, अपने प्रोग्राम बनाती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। दे माइट बी टेक्निकल, दे माइट बी द हाउस होल्ड आइटम, दे माइट बी कंज्यूमेबल आइटम्स। तो वी गिव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू आवर वुमेन कि ये प्रोक्योरमेंट चाहिए, आप इस कैटेगरी में हो, आके हमारे पास ज्वाइन करो, एंड देन वी मेक अ मीटिंग बोथ ऑफ देम। तो प्रोक्योरमेंट टीम प्लस हमारे मेंबर्स, तो इट बिकम्स अ B2B कनेक्ट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर वुमेन। इससे क्या उनको एक्सपोजर मिलता है कि उनको कहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि एक विजन एक लेवल तक अगर रह जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वी क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो दैट विजन इज़ नॉट हियर, विजन इज़ देयर। तो वहाँ पर आपको पहुँचना है तो इन सब जगहों से, इन सब लोगों से मिलें और इन सब के साथ अपने बिजनेस इम्प्रूव करें। बट एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल की, बैंक रूल्स रेगुलेशन की, फाइनेंशियल की, और लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और खासकर उसमें GST जब आया था तो 20 लाख की जो एक आउटपुट होती है सालाना, वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स को इंक्लूड नहीं करते। नहीं, तो उसके लिए हमारे पास यही है कि हम GST में हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं, ये आधार उद्यम आधार के साथ साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही हम उनको कोशिश करते हैं कि वो GST में तो उनको इनपुट मिले, वो फिर वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। अगर वो जो मटेरियल बेच रहे हैं और जो उनका GST हुआ उसका इनपुट अवेलेबल होता है तो फिर वो उनको आगे आगे काम आता है। आई वुड से कि दीज आर द पॉलिसी जिसकी वजह से कंट्री ग्रो कर रहा है। अगर आपको 10 जगह भागना पड़ता है, आज एक ही जगह से आपका काम पूरा हो रहा है। तो ये तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी है GST के लिए, और हमारी वुमेन को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा साधन है। जब वो 10 डिपार्टमेंट में जाया करती थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हर डिपार्टमेंट के साथ एक हर्डल था। अच्छा तुम बिजनेस करोगी, बताओ क्या जानती हो। तो 10 तरह के ऐसे क्वेश्चन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट then if you have determination, you really pass through all this. Hello everyone, my name is Rakhi Agarwal. I'm Global Head of Supplier Diversity for Sanofi, based out of Bridgewater, New Jersey. It is my extreme pleasure to be here today at the event hosted by AICC and ISDP. Today we are here at the ICC in Delhi to launch ISDP, which is Indian Supplier Diversity Program Certification Program. What this means is we are launching the initiative to certify small and diverse businesses like women-owned business, minority-owned business, veteran-owned business, or disabled-owned businesses to make sure that we grant them the legitimacy, the credibility of being a small, micro and small and medium enterprise.
What that does is it helps large corporations like ours to work with those small, diverse businesses and give them a level, equal playing field and help them invite to bid for opportunities that will help them grow. Supplier diversity is an initiative that actually helps to grow small and medium businesses globally. Supplier diversity is an initiative to help grow small and diverse businesses globally, because this is how we are able to strengthen the economy, help procure goods and services from small businesses where we operate. It's a great initiative, and I wish all the luck to AICC for launching this ISTP, and I'm a very proud partner of ISTP in this initiative. Thank you, and I hope everything goes great with this launch, and this program is very successful, and we are able to grow the small and business and we are able to grow the small and diverse business community in India in a very, very strong way. Thank you. Komal Dangi, I'm the president for Asian Indian Chamber of Commerce. Asian Indian Chamber of Commerce is based out of New Jersey in United States of America. We are here to launch the Indian Supply Diversity Program. The Indian Supply Diversity Program focuses on certifying small, medium businesses along with the veteran and the women businesses. We are here to get the support of the policymakers, chambers and corporations. This is a new program, and we are looking at building the support of the local communities, increasing the cross-border trade, and which will help grow the Indian economy outside India. Continue, yeah. Take a break and continue. Good morning. My name is Rajiv Krishna. I am the past president of the Asian Indian Chamber of Commerce and the current CEO of India Supplier Diversity Program, which we are launching in India. The purpose of this program is to basically certify small and medium businesses, certify women-owned, veteran and disabled businesses, so they are visible to corporate procurement individuals of global corporations spread throughout the world. So our idea is to recognize these small and medium businesses, put them on a database. Before we put them on a database, to vet them and ensure that they are who they say they are, and help them grow in the process of connecting with large corporations. Large corporations have demands on sustainability, demands on innovation, demands on technology, and small companies, small businesses, medium businesses will not invest or do not find the need to invest in these technologies and these practices until they are required by their larger buyers to do this. So this helps them grow, this helps them become more competitive, this helps them become more technologically savvy. That really helps the entire economy grow, that helps the entire system, the business environment to grow. So our whole goal is to bring these opportunities to small and medium businesses, to bring these opportunities to disadvantaged women and veteran businesses. And this is our first launch of this event in India, and we have been doing this for a while in the US, and we have partnered with a lot of certifying agencies in the US, and we have many US corporations like Sanofi, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Citicorp, JP Morgan, who are on board with us with this initiative,